Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher गीता मैम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चट्टाने और खनिज। पेज नंबर 54 ओपन कीजिए अपनी अपनी बुक का। चट्टाने क्या होती हैं? चट्टाने हमारी बनी होती हैं बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों से, और जब ये छोटी छोटी चट्टानें टूट जाती हैं उनसे क्या बनते हैं? कंकड़ बनते हैं। और फिर और चट्टानें जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और उसके बाद में बनती है मिट्टी। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं कि हमारे चट्टानें क्या होती हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है और ये कैसे बनती हैं। चट्टानों में विभिन्न खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और खनिज क्या होते हैं? ये प्रकृति में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ होते हैं। कोई चट्टान किस प्रकार की होती है इसका पता उसमें उपस्थित खनिज पदार्थ की मात्रा से लगाया जा सकता है। मूल रूप से रंग और प्रकृति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। नंबर 1 में है आग्नेय चट्टानें। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ आखिर? पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह में अत्यधिक गर्मी होती है। यह हमें पता ही है कि पृथ्वी के अंदर नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से उसमें एक पदार्थ पिघलने लगता है जिसे हम बोलते हैं मैग्मा। और ये मैग्मा कैसे पिघलता है? जैसे ही हमारी भूमि के अंदर कहीं पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो मैग्मा बाहर निकलने लगता है। और ये बहुत ही कैसा तरल पदार्थ होता है। और फिर जब ये पदार्थ ठंडा होने लगता है तब हमारा एक पर्वत की तरह निर्माण करता है जिसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। और जब इस ज्वालामुखी पर्वत से गर्म पिघलता हुआ एक पदार्थ इसके मुख से निकलना शुरू करता है उसे बोलते हैं हम लावा। और जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तब जाके बनती है कठोर चट्टान, और इन चट्टानों को ही हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से। इसमें 3 प्रकार की होती हैं। ग्रेनाइट होती हैं, ग्रेनाइट, लावा शेल और झावा या प्यूमिक्स बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रेनाइट। ये कठोर चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, और ये 3 खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, माइका, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। और ये स्लेटी रंग, सफ़ेद, काला आदि रंगों की होती हैं। इनसे ही इनका क्या भवन निर्माण, सड़क निर्माण, मूर्तियाँ आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है लावा शेल जिसे हम बेसॉल्ट भी बोलते हैं। ये काली कांच की तरह दिखाई देने वाली चट्टान होती है। और झांबा क्या होती है? ये हल्के रंग की आग्नेय चट्टान होती है। इसका निर्माण लावा के तुरंत ही ठंडा हो जाने की वजह से होता है। ये देखिए, ये फोटो दिया हुआ है झांबा का। ये ऐसी होती है चट्टानें। फिर है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तलछट की जमने से होता है। मतलब नदियों में जो पानी हमारा समुद्र से गिरता है उसमें बहुत सारे कंकड़, रेत, पत्थर, कीचड़ होती है, और जब धीरे धीरे करके वो जमा होने लगती है तब जाके वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है जिसे बोलते हैं हम अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानों का निर्माण इस तरह से हुआ, और इसके भी कुछ और भाग होते हैं, जैसे चूना पत्थर जिसे बोलते हैं हम लाइमस्टोन। ये किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। चूना पत्थर का निर्माण अवशेषों तथा अवशेषों के जीवाश्म अंशों के जमाव के कारण होता है, और इसका रंग कैसा? भूरा या सफ़ेद खड़िया की तरह होता है। फिर है बलुआ पत्थर या क्वार्ट्ज। इन चट्टान का निर्माण क्वार्ट्ज या बालू के निकलने से होता है। ये क्या होता है? एक मुलायम भूरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग की होती हैं। आदि चट्टानों की थर्ड है संगुटिका। ये क्या होती है? पत्थर, कंकड़ और चिकने रोड़ों से मिलकर बनी हुई होती है। फिर आती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ये क्या करती हैं? ये इनकी आकृति बदलती रहती है, इसीलिए इनकी काया बदलती रहती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें।
और स्लेट, नीस, संगमरमर ये सब कायांतरित चट्टानों के रूप होते हैं। शैल क्या होती है? ये ग्रेनाइट के कायांतरण के परिणाम स्वरूप बनती है। ये गुलाबी, काले, लाल विभिन्न धारियों की होती है और ये सबसे महंगा पत्थर होता है। कौन सा? कायांतरित चट्टानों का शैल। स्लेट माइका का कायांतरण है। ये स्लेटी भूरी चमकदार चट्टानों की बनी होती है। मुलायम होने के कारण ये आसानी से टूट जाती है। इसका प्रयोग स्लेट, श्यामपट्ट आदि बनाने में भी किया जाता है। और संगमरमर तो आपको पता ही होगा कितना कीमती होता है। ये चूना पत्थर की चट्टान भूमिगत गर्मी के कारण कायांतरित होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? भवन निर्माण, जैसे आगरा का ताजमहल भी किससे बना है? संगमरमर का बना हुआ है। और इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद, गुलाबी, भूरा ऐसा होता है। फिर है मिनरल, खनिज। खनिज क्या होते हैं आपको ये पता है? खनिज हमारे बहुत ही उपयोगी चीज़ें होती हैं और खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं? चट्टानों के से ही मिलते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि चट्टानों का पता हम खनिज से ही लगाते हैं कि किस प्रकार की चट्टान है। खनिज की वजह से ही हम बता पाते हैं। खनिज दो तरह के होते हैं, एक धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक मतलब कौन से होते हैं? जो धातुओं के बने होते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे धात्विक खनिज हैं। तो अयस्क को साफ करके धातुएं निकाली जाती हैं। और ये लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। और जस्ते का अयस्क है कैलामाइन। ऐसे ही अधात्विक खनिज। अधात्विक कौन से? जो नॉन मेटेलिक, मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नमक, पोटेशियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, चूना पत्थर, ये सब क्या है? ये नॉन मेटेलिक या फिर अधात्विक खनिज होते हैं। तो ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं और ऊर्जा के उपयोगी स्रोत है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा क्या होती है? अरे एनर्जी। और जैसे हमें ऊर्जा के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कोयला, यानी ये ईंधन का रूप बनता है। इससे हम क्या करते हैं? इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। कोयला का उपयोग तो आपको पता ही होगा, पहले गाड़ियाँ वगैरह भी इसी से चलती थी, स्टीम इंजन। और पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम को काला सोना या तरल सोना भी कहा जाता है और ये भी चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज तेल है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक पदार्थ कौन से होते हैं? जो भी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं वो हमारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें बचा कर रखना चाहिए, इन्हें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे पानी को बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए। और प्रकृति से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको अगर हम संभाल के रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो सौर ऊर्जा हमारे पास नेचुरल यानी प्रकृति ने दी है हमें। और ऐसे ही जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा का यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक स्रोत है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क है, इसके क्वेश्चन आंसर लगा के लेके आना है। पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा, अभी बताया था। तो ये कर लेना, इन पे टिक लगा लेना। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना। ओके, बाय बाय।